सजवाल जो है वो हमारे बीच में एक स्पीच क्यों लेके आएगी। सो आइए मिलकर क्यों ना हम ताली के साथ स्वागत करें, धन्यवाद करें पूजा सजवाल देहरादून से। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? प्रभु का बहुत धन्यवाद हूँ। फिर से एक्साइटेड है, उत्साहित है कि प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम जवान लोग प्रभु के काम आ सके, इस्तेमाल हो सके। आज मैं आपके सामने छोटा सा प्रचार करना चाहूंगी। आप इंकरेजमेंट वर्ड समझ लीजिए, आप इसे स्पीच समझ लीजिए, लेकिन मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए भी, आप सबके लिए है। और मैं चाहूंगी कि आप प्रभु के अभिषेक में होकर के सीखें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो और सारे होस्टरों का बहुत धन्यवाद हो और विशेष जितने पास्टर्स हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपने हमें सिखाया, स्पेशली अपने पास्टर मैनुअल का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले तो पवित्र आत्मा ने, फिर पास्टर जी की अगुवाई में हमने सब कुछ सीखा है और हमने किया है, और जो अवसर उन्होंने दिए हैं उसी का प्रतिफल है कि आप हम सेवा में इस्तेमाल हो पा रहे हैं। मैं अगर थोड़ा समय ज्यादा हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं बहुत कम तैयार किया है। मैं शुरू करूंगी। हम निकालेंगे सबसे पहले उत्पत्ति 2:7। मैं पढ़ दूंगी। उत्पत्ति 2:7 लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मैं इस वर्ष से आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या सिखाना चाहती हूँ आपको। यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। काम यहाँ खत्म नहीं हो गया, वो मिट्टी से रचा गया। और बाइबल ऐसा नहीं लिखती कि जब मिट्टी से रच गया तो वो आदम जीवित प्राणी बन गया। नहीं, एक विशेष बात, इस पद में एक बहुत बड़ी गहराई है। बाइबल में लिखा हुआ है, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका गया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब मिट्टी से रचा गया तब जीवित प्राणी नहीं कहलाया गया, लेकिन जब परमेश्वर का श्वास फूंका गया, अर्थात परमेश्वर का जीवन फूंका गया, परमेश्वर का आत्मा डाला गया, तब आदम जीवित प्राणी बना। हालेलुया। हम प्रभु यीशु की महिमा और आदर करना चाहते हैं। आज इस वचन से मैं आपको आशीषित करना चाहती हूँ कि मैं और आप, हो सकता है मसीह में आए बहुत वर्ष हो गए हों, हमने बपतिस्मा लिया हो बहुत समय से, लेकिन हो सकता है हम एक जीवित मसीह का जीवन नहीं बिता रहे हैं। यहाँ पे बाइबल ऐसा कहती है कि आदम तब जीवित बना जब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के जीवन में उसके अंदर काम किया। मैं सबको, स्पेशली जवानों को उत्साहित करना चाहती हूँ। मैं और आप भी तब एक जीवित मसीह बनेंगे, मैं और तब एक पवित्र मसीह बनेंगे जब परमेश्वर का जीवन, अर्थात परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम बहुत सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम मसीह में हैं, सुबह दुआ कर लेते हैं, शाम को दुआ कर लेते हैं, शाम को अगापे फैमिली में प्रेयर अटेंड कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, जब प्रभु आपके लिए अनगिनत कल्पनाओं को रखता है, वो सोचता है, विचारता है, तो आप इतने मसीह जीवन में क्यों सेटिस्फाइड हो रहे हैं? आप क्यों इतने में सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं सुबह दुआ कर ली, शाम को दुआ कर ली? नहीं, प्रभु चाहता है ऐसे लेवल में आए आत्मा के जीवन में जहां आप प्रभु से डायरेक्ट बात कर रहे हो, जहां प्रभु का अभिषेक आपके लिए काम कर रहा हो, जहां आप हर हालात में, हर क्षेत्र में प्रभु के लिए ही जी रहे हो। प्रभु ऐसा चाहता है। क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद करें। अगर आदम सिर्फ मिट्टी से रचा होता तो वो सिर्फ एक रोबोट के समान काम कर रहा था, लेकिन हमारे परमेश्वर यहोवा ने अपना जीवन तक उसमें डाल दिया। और प्रभु आज आपके जीवन में अपना जीवन डालना चाहता है, अपना आत्मा फूंकना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, प्रभु की होली स्पिरिट को मांगे अपने जीवन में। क्यों एक सेटिस्फाइड का जीवन जिए? आप जवान हैं, आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन अगर आपने अभी तक उस उपस्थिति को, उस अभिषेक को नहीं पाया है, तो परमेश्वर से मांगना सीखे। मैं एक छोटी सी टेस्टिमनी अपनी शेयर करना चाहूंगी। जब मैं प्रभु में नई आई थी और जब मुझे सिखाया गया पवित्र आत्मा क्या होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या होता है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक प्रार्थना सभा के दौरान परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझे अभिषेक से भरा और प्रभु का धन्यवाद। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की, मेरी बेटी मैं तुझसे बचपन से प्यार करता हूँ। हालेलुया। ये लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, किसी ने अभी तक नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से मांगना सीखे। और ये अभिषेक किसी प्रार्थना सभा में ही नहीं मिलता, ये व्यक्तिगत जीवन प्रभु आपके लिए कर सकता है। उन दिनों के बाद हम, जब मैं मेरी बहन जब प्रार्थना में घर में बैठते हैं, तब भी मांगा प्रभु के अभिषेक को, तब भी परमेश्वर ने हमें भरा। प्रभु वफादार है, आपको अपने अभिषेक से, अपने जीवन से
करने के लिए। जिस प्रकार आदम एक जीवित प्राणी कहलाया, मैं चाहती मैं और आप मैं ऐसे मसीह कहलाए जो अभिषिक्त हो, जो जीवित मसीह हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक चरित्र से बाइबल से मैं बताऊंगी, फिर मैं अपना वचन खत्म करूंगी। हम चलेंगे प्रेरित 2:14 में। बहुत कम तैयार किया है ताकि बहुत कम समय इस्तेमाल हो सके। यहाँ लिखा है प्रेरित 2:14 में, पतरस के बारे में सिखाना चाहूंगी थोड़ा सा। लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। हम सब जानते हैं ये समय है पवित्र आत्मा के उतरने का। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको ये पतरस दिख रहा है जिसने रात भर मछली पकड़ी लेकिन नहीं पकड़ पाया? क्या आपको यहाँ वो पतरस दिख रहा है जो जब सब चेले डर गए आंधी में वो भी डर गया? क्या आपको वो पतरस दिख रहा है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया? क्या आपको यहाँ वो पतरस दिख रहा है जब एलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ दिखते हैं उसे वो अपनी ही राय देता है, प्रभु हम मंडप तैयार करेंगे? नहीं, यहाँ वो कौन सा पतरस दिख रहा है जो ऊंचे शब्द के साथ बोलता है? जो यहाँ वो पतरस है जो चेले तो सब खड़े रहे लेकिन बोल कौन रहा है? सिर्फ पतरस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पतरस का जीवन कैसे बदला? ये पतरस तब बदला जब पवित्र आत्मा उसमें आया, जब उसके अंदर परमेश्वर अभिषेक आया। मैं आपको कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में कुछ और चल रहा हो, आप एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल कर रहे हो, लगता है आपके जीवन के कई क्षेत्रों में कुछ स्ट्रगल चल रहा हो, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस प्रकार पतरस उन 11 में सिर्फ पतरस खड़ा हुआ और वो गवाही देता है कि हम नशे में चूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की भजदारी जो योएल की पुस्तक में लिखी हुई वो पूरी हो रही है। मैं चाहती हूँ परमेश्वर आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर मुझे भी ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है। आज शाम को मैं चाहती हूँ जब आप घुटनों में आते हैं, जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, क्यों ना प्रभु की होली प्रेजेंस को, प्रभु के अभिषेक को अपने जीवन में मांगना सीखें और प्रभु से कहें, हर जगह हर स्थान में प्रभु मुझे भरना शुरू कर। मैं भी प्रभु का धन्यवाद हो, मैं जॉब में रहती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन दिन भर मैं प्रभु की उपस्थिति में बने रहने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा व्यक्तिगत जीवन प्रभु में बहुत अच्छा चले, अच्छा रहे, तो कुछ ना कुछ मैं आत्मा में करती रहती हूँ। तो प्रभु का नाम महिमा पाए, प्रभु की स्तुति हो। और एक अंत पद में जाना चाहूंगी कि हमें परमेश्वर के अभिषेक को क्यों पाना है। इसी प्रेरित की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं जवानों आपसे कहना चाहती हूँ, हर एक से कहना चाहती हूँ, जब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, मैं कहना चाहती हूँ आप सामर्थ पाएंगे। और सामर्थ क्यों पाएंगे? ताकि आप पृथ्वी की छोर तक प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो। आज मैं इंकरेज करना 2 बातों के लिए, पहले अभिषेक को मांगे और दूसरा इसलिए मांगे प्रभु के अभिषेक को ताकि परमेश्वर के लिए गवाह बने, उसकी सेवा करे। आपके लिए सबसे मुख्य बात ये होना चाहिए, आप जॉब करें, आप बिजनेस करें, आप स्टडी करें, लेकिन आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के काम आ सके। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मुझे विश्वास है मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे सेवा ही करनी है, मुझे समाचार ही करना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मैं हॉस्टल में रही, मैंने जहाँ जहाँ जॉब की, मैंने प्रभु के बारे में बताया और बहुतों ने अपना मन फिराया। और प्रभु का धन्यवाद, अगर ऐसी स्पिरिट हमारे अंदर होगी, इसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक अंत में एक पद बोलना चाहूंगी, पहले यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, आप भी अपने लिए क्लेम कीजिएगा, हे जवान तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। क्या हम ग्रहण कर सकते हैं इसको कि हे जवान तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है? और ये डेली, मैं सच बताऊं, ये पद मैं डेली अपने लिए क्लेम करती हूँ। कई बार लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है, लेकिन मैं क्लेम करती हूँ कि मैंने उस दुष्ट पर, पापों पर, संसार पर जय पाई है। सो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगी, ये मेरे लिए भी और हर एक जन के लिए है कि परमेश्वर के अभिषेक को जरूर मांगे और एक जीवित मसीह बने जो परमेश्वर के पृथ्वी की छोर तक गवाह बने। आगे का समय आप सबको देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। प्रभु का नाम महिमा पाए। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। पूजा प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे जवान, अब मुझे लगता है जवान ही नहीं बड़े भी सब बूस्ट हुए हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु यीशु के वचन के लिए कुछ भी रोग नहीं है। प्रभु यीशु का वचन किसी को भी मिल सकता है। और मुझे लगता है जब
जब आप बात कर, मैं जल्दी से बोलना चाहता हूँ कि शाऊल सोचता था कि मेरा ही मेरा हक है, लेकिन दाऊद आ गया था, है ना। और कितना अच्छा होता, मैं इस बात को सोचता हूँ क्योंकि मैं भी सेवा करता हूँ, मैं सोचता हूँ अच्छा है, अच्छा होता यदि जब दाऊद ने गोली तो मारा था तो शाऊल क्लैप करता और शाऊल कहता शाबाश वाह बहुत बढ़िया, मेरी टीम में बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसा सोचता। लेकिन उसके मन में ईर्ष्या आ गई और इस कारण से वो तमाम चीजें हो गई। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आज आप सबने बूस्ट हुए हैं आप लोग, और पूजा प्रभु बहुत आशीष आपको दे। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि हम हमेशा देखते हैं कि प्रभु यीशु की महिमा के लिए हमेशा इस्तेमाल होती है। और मैं अपने चर्च के हमेशा लोगों को भी इस बात पे बोलता हूँ कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। आज भी हम सुबह बुधवार की प्रार्थना में थे तो मैं कुछ लोगों के नाम लेके बोल रहा था, क्या वो काम कर रही है, वो काम कर रही है, वो काम कर रही है, क्या आप कर रहे हो। तो हम सबके लिए सुन लेना आसान है, लेकिन कितना अच्छा मैं हम बूस्ट हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ सबके सब। तो जरूरी है हमको प्रैक्टिकल बनना है हम लोगों को। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति